हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, वो है लाइट। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोपगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in the spectrum of electromagnetic waves. It lies between ultraviolet and infrared region and has wavelength between 3900 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग। मतलब कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रोपगेट करता है। अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखें तो ये जो है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में रहता है और इसका वेवलेंथ रेंज 3900 से 7800 एमस्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, हेंस लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए लाइट भी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। अब आगे देख लेते हैं। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट। इसीलिए क्या है, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, ये एक तरह का नॉन मैकेनिकल है। अब आगे देख लेते हैं। The phenomenon like photoelectric effect, Compton effect are not explained on the basis of wave nature of light। ये दो इफेक्ट है जो आपका वेव नेचर पे मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। These phenomenons are explained on the basis of quantum theory of light और particle nature of light as proposed by Einstein। मतलब कि ये दोनों जो आपका इफेक्ट है, इसके लिए आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि आइंस्टाइन महोदय के द्वारा दिया गया था। क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, लाइट इज रिगार्डेड एज अ पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। मतलब कि क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, जो लाइट है उसको एक तरह से पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी माना जाता है, और वो क्या होता है, फोटोन का होता है। फोटोन इज एसोसिएटेड विथ इट, फोटोन इज एसोसिएटेड with it an energy E is equal to hv। ठीक है। क्लियरली लाइट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। मतलब कि लाइट जो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। थस लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि लाइट जो है उसके पास डुअल नेचर है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट बताया था रोमर ने 1678 AD में। स्पीड ऑफ लाइट होता है, मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम एंड एयर। क्या वैल्यू होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू इज इक्वल टू c/v। c जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो रहा है और v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो रहा है। उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब स्पीड जो है हर एक जो अलग अलग चीज़ है उसमें अलग अलग होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ लार्ज इन अ मीडियम विथ अ स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि जो आपका वेलोसिटी है लाइट का, वो किस में अधिक होगा, वैसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं कि लाइट का स्पीड कुछ मीडियम्स में क्या है। तो वैक्यूम में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टर्पेंटाइन ऑयल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नाइलोन में भी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि लाइट जो है उसको अर्थ से सन तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड। जैसे उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 499 सेकेंड लगता है। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स 1.28 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। मतलब कि लाइट जो कि मून से रिफ्लेक्ट होता है उसको कितना समय लगता है, आपका 1.28 सेकेंड्स लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स। मतलब ऐसा बॉडी
जो लाइट अपने आप एमिट करता है उसको ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है सन एग्जाम्पल्स हैं सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ल्यूमिनस बॉडी के। अब नॉन ल्यूमिनस बॉडी देख लेते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स बट आर विजिबल बाय द लाइट फॉलिंग ऑन देम। मतलब क्या हो रहा है, उनके ऊपर लाइट गिर रहा है इसीलिए वो दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मटेरियल जो होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? पहला है आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब कि द सब्सटेंस विच allow most of the incident light to pass through them are known as transparent। मतलब कि पूरा लाइट जो है, लगभग पूरा लाइट आपका पास कर जाता है जिस सब्सटेंस से, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसके हैं ग्लास एंड वाटर। उसके बाद दूसरा है ट्रांसलूसेंट, द सब्सटेंसेस विच अलाउ अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट बॉडीज। मतलब कि थोड़ा बहुत लाइट पास कर रहा है वैसे बॉडीज़ को ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है ऑयल्ड पेपर। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं ऑपेक, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ऑपेक बॉडीज़। मतलब कि जो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर रहा है अपने तरफ से या अपने द्वारा, तो उसको बोलते हैं ऑपेक बॉडी। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिरर, मेटल, वुड एक्सेट्रा। अब शैडो क्या होता है देख लेते हैं। शैडो इज़ द डार्क रीजन, ये आपका डार्क रीजन है ऑन द स्क्रीन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब देख लिए आप ऊपर में कि जो लाइट नहीं पार करता है, अपनी तरफ से नहीं पास होने देता है, उसको अगर लाइट के पाथ में अगर प्लेस कर देते हैं तो शैडो का निर्माण होता है। इफ़ इट इज़ ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब कि ये जो आपका लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, उसी के द्वारा ये आपका, मतलब इसी के कारण होता है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स। अगर कोई पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए इस तरह का कोई सोर्स है, ठीक है, तो क्या होता है, शैडो हैज़ सेपली डिफाइंड आउटलाइन। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, अगर बड़ा है सोर्स ऑफ लाइट, द शैडो हैज़ टू डिस्टिंक्ट रीजन, दो डिस्टिंक्ट रीजन शो करता है अगर बड़ा है तो। अम्ब्रा क्या होता है, द रीजन इन विच नो लाइट रीचेस, मतलब कि अ रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस इज नोन एज अम्ब्रा। पेनुम्ब्रा क्या होता है, द रीजन इन विच पार्शियल लाइट रीचेस, दैट इज कलर ऑफ अ बॉडी, और दैट इज ब्रैकेट में है स्टार। मतलब कि थोड़ा सा लाइट रीच कर पा रहा है या जा पा रहा है, उसी को पेनुम्ब्रा बोलते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, द लाइट मूविंग इन वन मीडियम व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, पार्ट ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। मुड़ जा रहा है सेम उसी मीडियम में। दिस फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये आप एग्जांपल दे दीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए सरफेस है, लाइट यहाँ से आया और इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, अगर जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस माध्यम से, जो सब्सटेंस है, वो अगर आपका स्मूथ है तो क्या होगा, रेगुलर, द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। इन केस ऑफ रफ, अगर सरफेस आपका रफ है तो रिफ्लेक्शन आपका इरेगुलर होगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ऐसे है, ये आपका है नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये आपका नॉर्मल हो गया। सब जो है आपका एक ही प्लेन पे लाई करता है, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। जो इमेज होता है वो आपका फॉर्म्ड होता है वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है,
वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर होता है। सेम साइज का होता है, इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के ही साइज का बनता है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से एक ही हो जाता है, एक होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर विथ स्पीड v, अगर ये मान लीजिए मिरर है और अगर कोई ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ अगर भेज रहे हैं स्पीड v से, तो उससे अवे भागेगा किस स्पीड से, 2v से। इफ़ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर प्लेन मिरर को एंगल थीटा से रोटेट किया जा रहा है तो क्या होगा, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, और रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से मूव कर जाएगा, 2 थीटा से। अब आगे देख लेते हैं। इफ यहाँ पे टू सी हिज फुल इमेज, अगर किसी को अपना फुल इमेज देखना है इन अ प्लेन मिरर, अ पर्सन रिक्वायर्स अ मिरर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट, कम से कम उसको अपने हाइट का आधा हाइट का चाहिए, उसके हाइट का आधा मिरर का हाइट होना चाहिए, तभी उसको अपना फुल इमेज दिखेगा। इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, द नंबर ऑफ इमेजेस मतलब n ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड आर डिटरमाइंड एज, मतलब कि दो मिरर है, दोनों मिरर आपका इंक्लाइन हो रहा है एंगल थीटा से, तो बताना है कि इमेजेस कैसे कैसे कितना बनेगा। तो पहला है इफ़ 360 बाई थीटा इज एन इवन इंटीजर देन n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है, एक कम हो जाएगा। अगर 360 बाई थीटा आपका ऑड इंटीजर है तो n बराबर हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, एंड n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा इफ़ द बॉडी इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है। ये आपको देखना रट लेना होगा, ठीक है ना, मगअप कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह होता है ना तो आ जाता है अगर हार्ड क्वेश्चन सेट करें तो। तीसरा है इफ़ 360 बाई थीटा आपका अगर फ्रैक्शन है तो n जो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज इनफाइनाइट। बस यहीं तक आज हम लोग देखते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, और हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने से कितना भागता है और उसका इमेज कैसा बनता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।